पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। एक रोज आसमां से ऐसे गिरी मैं कट के, एक रोज आसमां से ऐसे गिरी मैं कट के, दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है देखो कैसे, ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई अबे जा सागर को बुला के ला। जाएंगे जी हाँ। तो एक गणदूंग लेंगे, मारने नहीं जी। अच्छा जाएंगे। जाओ। आएंगे। लम्हादार आएंगे आएंगे। साहब की जय हो। सागर सिंह, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारा ये हाल किसने किया है? दोस्त, आपने मुझे सौंपा था कि कलावती का बच्चा जहां कहीं पर मिले, पृथ्वी से लेकर आकाश तलक, फिर क्या हुआ? ढूंढ निकालो। मैं उसे ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मैं शिव के मंदिर पहुंचा और उस बच्चे को लेकर के कलावती उस मंदिर में थी। मैंने देखा और उस बच्चे को और कलावती से छीन करके जो ही मैंने वहां से आपके पास लाने के लिए चला। फिर क्या हुआ? तब तलक बेरहम आ गया, उसी ने हमारी ये दशा बनाई और उसी ने उस बच्चे को छीन लिया है। तब तो ठीक किया। क्या ठीक किया बे? क्या ठीक किया? सागर सिंह, कहिए। साख बेरहम को यह ज्ञान नहीं है कि ज्वाला सिंह वो बला है जिसे चाहता उसे जलाकर राख कर देता है। क्यों नहीं? तुम किसी बात के फिक्र मत करो, मैं बेरहम सिंह को ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसकी आने वाली नस्ल भी तबाह हो जाएगी। क्यों नहीं? आओ हम तुम चलते हैं
शंकर जी के मंदिर की तरफ घूमने। क्यों नहीं? हाँ? आइए। नंबरदार तो भैया कहा तो मरबा हुए आपका। जे है किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर वहां से आया। नहीं तो झूरे मारी से कि तेल लगा के। क्या चीज बे? नहीं तू कहा जैसे बताए थे। ए भैया एक बात बता, आगे बढ़। तेल लगा के कैसे मारा जाता है और झूरा कैसे मारा जाता है? मारने वाला तो मारेगा, वो तेल कहाँ से लाएगा? हाँ तेल न लाए झूरे मारे। नंबरदार चल तू भी मेरे साथ चलेगा। हमको मत ले जाओ जी, हमको मत ले जाओ, हमको अपने घर पे रहने दीजिए। बच्ची का दिया खब, ठकुराइन का दिया खब। अब चला जाई, अब मान लो बच्ची कौआई और ठकुराइन कौआई। मेरी बेटी? हाँ तो हम वजान, हम आसाराम बाबू के साथ रहते रहन। न रे ओ न भैया, मेरा दिमाग खराब हो गया है। के साथ रहता था। तब तो बड़ा पावरदार आदमी है। चल ठीक है, तू घर पर रह। आओ सागर मेरे साथ। चलिए चलिए। आओ। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी यहाँ, पलटनिया बनी यहाँ। पिया ले ले आया हो, पिया ले ले आया हो। पिया से नूरा बंगाल से ले ले आया हो। पिया से नूरा बंगाल से। बंगाल से ले ले आया हो। पिया से नूरा बंगाल। अब मैं चलता हूँ भोलेनाथ के मंदिर, उनसे दुआ करूंगा कि हे भोलेनाथ मेरी विनती सुन लो। मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। मैं बरसों से तुम्हारी पूजा करते हुए चला रहा हूँ, मेरी विनती सुन लो प्रभु। वो देखो नथुआ मंदिर की तरफ जा रहा है। क्यों नहीं? चलो हम और आप चलते हैं, देखते हैं ये नथुआ क्या मांगता है भोले बाबा से। सत्य कहा आपने। आओ चलिए मेरे साथ आओ। चलिए। चले क्यों नहीं? चलेंगे। आओ। हे प्रभु, जमींदार ज्वाला सिंह व सागर सिंह ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है प्रभु। मेरी विनती सुन लो प्रभु, उसका सर्वनाश कर दो प्रभु, उसका सर्वनाश कर दो प्रभु। मेरी विनती सुन लो प्रभु, मेरी विनती सुन लो प्रभु, मेरी विनती सुन लो। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ। देखिए ठाकुर साहब, हरामजादा तू भोले बाबा से क्या मांग रहा है? कि ज्वाला सिंह मर जाए, उसका
सर्वनाश हो जाए। जी हाँ, यही ना? जी हाँ। भोले बाबा कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा अब ज्वाला करेगा। और खड़ा हो। एक बात बताना थुआ कि तू मेरी बर्बादी, मेरे सर्वनाश की दुआ मांग रहा है भोले बाबा से, यह जानते हुए कि आज का भगवान केवल ज्वाला है, ज्वाला। ये मत भूल ज्वाला सिंह कि जब जब अत्याचार हुआ है तब तब नारायण का अवतार हुआ। कहाँ नारायण? कहाँ का नारायण? कैसा नारायण? आज का नारायण ज्वाला सिंह है। भोले बाबा तुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुझे जिंदगी से मुक्ति जरूर दे सकता हूँ हरामजादे। ले संभाल। नौजवान, हाँ? इस लाश को उस गड्ढे में फेंक दे। मार डालो जवान। ये पाप के हो बहुत गड़बड़ कर डालो दोस्त। उठा के और फेंक दे गड्ढे में। उठाए था भाग कर रहा हूं ना तू। सागर सिंह, कहिए दोस्त। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रियासत में जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, क्यों नहीं? ये सब मेरे मरने की दुआ मंदिर मस्जिद में मांगते हैं। जी हाँ। इसलिए मुनादी कर दो और साथ साथ खुद तोड़वा दो मंदिर मस्जिद को, ताकि कोई भी मंदिर मस्जिद में दुआ न मांग सके। सत्य कहा। जो भी मांगे वो ज्वाला से मांगे। क्यों नहीं? लम्मा साहब कहाँ ऐसा ही भागे? होगा। उसी गड्ढे में डाल दे। गड्ढे में इसे फेंक कराओ। आजा। ठाकुर साहब, क्या बात है? मैंने फेंक दिया। बहुत अच्छा किया। आपने तुमने कहा हमने। क्या बोल रहे हो? नहीं, आपने तुमने कहा मैंने हमने बहाया। तुमने हमने बहाया। अगर जिंदगी प्यारी है तो लड़खड़ाना बंद कर। हाँ? समझ रहा है? और जाकर मुनादी करवा दे और साथ ही साथ तोड़वा दे। हमारे रियासत में जी जितने भी मंदिर मस्जिद है सब तोड़ दिए जाए। यही तक नहीं, हमारे रियासत में यह भी मुनादी कर दो कि आज का भगवान ज्वाला सिंह है। कदाचित कुछ मांगना है या किसी का नाम लेना है तो वो ज्वाला सिंह होगा, और कदाचित ऐसा ना हुआ तो जो बशर भगवान का नाम लेगा उसे सजाए मौत दूंगा। सुना तुमने? हाँ। आज से मंदिर मस्जिद में और सारे इलाके में पूजा पाठ बंद करवा दिया जाए। अगर जिस बशर को पूजा करना है तो सिर्फ सागर सिंह और ज्वाला सिंह की पूजा करना है। आओ मेरे साथ सागर, ऐलान करवा देना। जाएंगे जाएंगे। वाह भैया, ये तो सारे बहुत अत्याचार की हो। अब काज नहीं कहाँ भगवानों है कि इनके पेल दिए लड़ा के चला जाए। अरे तू नमाज ना पढ़ पोबो, अब तू ऐसे रहबो दोस्त। अब जाए तो तुरवावे हम मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब तुरवा दिए। गुंडा राज में देश चला थे
से चूरा कुटैबू पतर मुसर गवान मुसर गवानस बंदी में मुसर गवानस बंदी में काहे से चूरा कुटैबू पतर का मुसर गवानस या भगवान, आज मेरे बेटे को गए हुए 18 साल हो गए, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं। अब तो मेरा बेटा जवान हो गया होगा, न जाने दिखने में कैसा लगता हो, कहाँ होगा, कब मिलेगा, बहुत याद आ रही है। ओ आसमान वाले ज़मीं पर उतर के दे, ओ आसमान वाले ज़मीं पर उतर के दे। होती है क्या जुदाई कि तू भी ओ आसमान वाले ज़मीं पर उतर के दे। होती है क्या जुदाई कि तू भी बिछड़ के दे, ओ आसमान वाले ज़मीं पर उतर के दे। बेटे को याद करके, बेटे को याद करके रोए तू जार जार। ओ आसमान वाले ज़मीं पर उतर के दे, ओ मेरा बेटा। ठीक है, मैं चलती हूँ और अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। जीवन, भैया तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? भैया मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। मैं बड़े जोर शोर के साथ इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। यही उम्मीद रखा हूँ जीवन तुमसे कि अगर ये बात माँ सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उदास क्यों बैठे हैं? और बात क्या है भैया, उदास क्यों बैठे हो? बात क्या है भैया, उदास क्यों बैठे हो? खता क्या मुझसे हुई भैया, आखिर कोई खता हो गई है मुझसे भैया।
कुछ तो बोलो। भैया क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे कह दो दिल में जो बात क्यों छुपा रखे हो भैया। जीवन भैया मेरी तबीयत ठीक है और उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ भैया। जीवन मेरी बताने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपको मालूम कैसे होगा? हाँ भैया। जीवन बहुत पुरानी कहानी है, ये तुम्हारे जीवन की कहानी है। अगर जिद करते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। बताओ क्योंकि भैया। अगर तुम्हें बताऊंगा नहीं तो मुझे कर्ज से रिहाई नहीं मिलेगी। जीवन भैया अगर जो पूछते हो तो सुनो जो ये कहानी है। सुनो अगर पूछते हो तो कहानी ये तुम्हारी है। जिगर पत्थर सा कर लेना जीवन, भैया जिगर पत्थर का कर लेना। कहानी ये पुरानी है। बिलखती होगी घर में माँ, मुझे भी बेकरारी है। हाँ जीवन बिलखती होगी घर में माँ, मुझे भी बेकरारी है। गमों से खेलना जीवन तुम्हारी जिंदगानी है। हाँ जीवन, और जो बात है मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो भैया आओ मेरे साथ चलो, जो कहानी है वो तुम्हारे सामने खुद पेश कर दूंगा। ठीक है भैया। आओ जीवन। चलो भैया। या भगवान, अभी तक मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया। न जाने क्यों उसकी याद बहुत सताती है मुझे। मैं बैठ के अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। जब वो आएगा तो मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगी, उसे बहुत प्यार दूंगी, बहुत प्यार दूंगी। ये लो मैया, ये लो मैया अमानत संभालो इसे। कर्ज से मेरी मैया मुझे कर रिहा, फर्ज बेटे का मैंने अदा कर दिया। कर्ज से कर रिहा, कर्ज से कर रिहा। भगवान क्या कर रही हो माँ? मैं कोई भगवान नहीं का तुमने और अदा कर दिया। तू दयावान है, तू
किस एहसान की बात कर रही माँ? तुमने मुझे बेटा कहा माँ, और एक बेटे का धर्म है कि माँ को जो वचन दे उसे निभा सके। माँ, आपकी अमानत बरकरार मैं आपके पास लेकर आया हूँ, और कोई गलती हो गई हो माँ तो क्षमा करना। ये अमानत लो, क्योंकि आज इसे छोड़ने में दर्द हो रहा है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहिए। इसे माँ भाई समझकर नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला हूँ। मुझे विश्वास हो गया बेटा कि तुम्हारे जैसे इंसान दुनिया में है तो ये दुनिया कायम है। बेटा, तुम तो मेरे बेटे से भी बढ़कर बेटा हो। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो माँ। माँ माँ होती है। अरे इस बदनसीब के पास तो माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है। माँ, ये अमानत लो, और जीवन ये तुम्हारी माँ है जिसने 9 माह कोख में रखने के बाद जन्म दिया। और भाई, मुझे भूल जाओ। भैया